बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जुलाई 2025 बरोज़ जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। नेशनल म्यूजियम रियाद में बच्चों के लिए तीसरा समर कैंप। नेशनल म्यूजियम रियाद में रवां माह बच्चों के लिए मेड इन म्यूजियम के उन्वान से अपना तीसरा इंटरेक्टिव समर कैंप मुनक्कद किया जाएगा। कैंप 10 से 12 साल के बच्चों के लिए होगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये इनिशिएटिव दस्तकारी के साल का हिस्सा है, जिसके तहत सऊदी अरब की सकाफती मीरास और कौमी शनाख्त की तश्कील और नस्लों के मबैन ताल्लुक़ के हवाले से इस सकाफती मीरास के किरदार की तकरीबात हो रही हैं। कैंप के 2 सेशन होंगे। पहला सेशन 21 से 31 जुलाई जबकि दूसरा सेशन 4 से 14 अगस्त को होगा। ये सेशन रोज़ाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक म्यूज़ियम के अंदर और आउटडोर भी हुआ करेंगे। इस समर कैंप में जो तालीमी तजर्बे को ज़ाती हैसियत भी देता है, शरीक बच्चे सऊदी अरब के रवायती हुनर के बारे में जानेंगे और इसे दोबारा जिंदा करेंगे। बच्चे 4 बुनियादी तरीक़ों से अपने हाथों से ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे जिसमें मिट्टी से चीज़ें बनाने का हुनर, कपड़ा तैयार करना, लकड़ी का काम और दीगर मुआवन हुनर, एक चीज़ को दूसरी में ढालने का खेल सीखना और खोज लगाना शामिल है। गैर मुल्कियों के लिए जायदाद की खरीदारी का कानून अमल दरामद कब से होगा। सऊदी वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग और जनरल अथॉरिटी बराए रियल एस्टेट के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने माजिद अल हकील ने कहा कि काबीना की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब में जायदाद की खरीदारी के कानून की मंजूरी से इस शोबे में मज़ीद तरक्की होगी और बैरूनी बराह रास्त इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ मिलेगा। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग ने काबीना के फैसले के हवाले से मज़ीद कहा, गैर मुल्कियों के लिए जायदाद की खरीदारी के कानून पर अमल दरामद जनवरी 2026 से किया जाएगा। ताहम इस हवाले से आइंदा 180 दिनों में निज़ाम का मसवदा सरकारी प्लेटफॉर्म इस्ततला पर अपलोड किया जाएगा ताकि अवामी मुशावरत हासिल की जा सके। माजिद अल हकील का कहना था कि गैर सऊदियों के लिए जायदाद की खरीदारी के हवाले से कानून की मंजूरी मुल्क के इक़्तिसादी और समाजी पहलुओं को सामने रखते हुए मखसूस शराइत और ज़वाबित के तहत की गई है, जिसके लिए जोग्राफियाई हदूद का तयन किया जाएगा, जैसा कि रियाद और जद्दा जैसे बड़े शहरों की हदूद, जबकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए मखसूस शराइत आयद की जाएंगी। वज़ीर सरमायाकारी का मज़ीद कहना था कि जायदाद की खरीदारी के हवाले से मंजूर होने वाले कानून का बुनियादी मकसद डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना, इस हवाले से रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ाना और प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लिए इस शोबे में सरमायाकारी के अहम मौक़े फराहम करना है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की 2 कंपनियों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की तफ्तीशी कमेटी ने ज़ायरीन की रहाइश के हवाले से मुकर्रर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 उम्रा कंपनियों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है। आज न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज की जानिब से इस साल उम्रा सीज़न के लिए ज़ायरीन को खिदमत फराहम करने वाली कंपनियों को इस बात का पाबंद किया है कि वो रहाइश और ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुकर्रर मेयार की पाबंदी करें। वज़ारत ने कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तफ्तीशी कमेटियाँ मुकर्रर कर दी हैं जो उम्रा ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली रहाइश और दीगर खिदमत का जायज़ा लेती हैं। तफ्तीशी कमेटी की जानिब से जारी रिपोर्ट पर अमल करते हुए वज़ारत के मुतल्लिका एहलकारों ने जो कंपनी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब कंपनियों के ज़िम्मेदारान से वजाहत तलब की गई है। वज़ारत का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन के लिए मुकर्रर मेयार की रहाइश और ट्रांसपोर्ट के अलावा दीगर सहूलतों की अदम फराहमी पर वज़ारत सख्त कार्रवाई करने की वजाहत है, जिसमें कंपनी का लाइसेंस मुअत्तल करके उन पर जुर्माने किए जाते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कंपनियों की इंतज़ामिया को हदायत की है कि वो मुकर्रर ज़वाबित की पाबंदी करें और उम्रा ज़ायरीन के लिए मुकर्रर की जाने वाली खिदमत के मेयार को बरकरार रखें। रियाद के करीब सड़क पर कैंगरू, हकीकत क्या है। रियाद के मगरबी इलाके अल मुज़ाहमिया में अचानक नमूदार होने वाले कैंगरू ने लोगों को हैरत में डाल दिया। कैंगरू को पकड़ने के लिए राहगीर अपनी गाड़ियां रोककर उसके ताक़ुब में दौड़ पड़े। अल अरेबिया के मुताबिक कैंगरू एक ऐसा जानवर है जो सऊदी अरब में नहीं पाया जाता। उसका हिस्सा सड़क पर नमूदार हो जाना गैर मामूली वाक़या तस्वर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कैंगरू को पकड़ने की वीडियो वायरल होने पर वाइल्ड लाइफ के साबिक डायरेक्टर डिप्टी हानी तवानी का कहना है कि कैंगरू बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की इस किस्म के जानवरों के लिए सऊदी अरब में आबो हवा मुनासिब नहीं है, जंगल या सहराई इलाके से नहीं आया होगा बल्कि किसी प्राइवेट फार्म हाउस से निकलकर सड़क पर आया होगा। 6 माह के दौरान 44% से ज़्यादा सऊदी ग्रेजुएट्स को मुलाजमतें मिली।
सऊदी लेबर मार्केट में आला तालीम याफ्ता ग्रेजुएट्स की तादाद में खातरख्वाह इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ग्रेजुएशन करने के 6 माह के अंदर रोजगार हासिल करने वाले सऊदियों की शरह 44.4% तक पहुँच गई, जो साल 2019 में सिर्फ 13.3% थी। अखबार 24 के मुताबिक ह्यूमन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की सालाना रिपोर्ट 2024 में कहा गया कि प्राइवेट शोबे की शराकत से पेशा वराना तरबियती प्रोग्राम वाद के तहत 13 लाख से ज़ायद तरबियती प्रोग्राम फराहम किए गए, जिनका मकसद सऊदी नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और उनकी पोशीदा सलाहियतों को निखारना है। दूसरी जानब किंडरगार्टन के प्रोग्राम में भी दाखिला लेने वालों में इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता साल की रिपोर्ट के मुताबिक किंडरगार्टन में दाखिला लेने वालों की शरह 36.7% तक पहुँच गई, जो कि साल 2019 में सिर्फ 21% थी। बासलाहियत तलबा की तादाद में भी 10% इजाफे के बाद मजमूई तादाद 84,000 से तजावज़ कर गई है, जिनमें 18.9% तलबा को खसूसी तरबियती प्रोग्राम्स में शामिल किया गया, जो साल 2018 में 10.8% थे। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आगाज़ सऊदी अरब की इस मैदान में आलमी क़यादत मुस्तहकम। सऊदी अरब ने आलमी सतह पर इलेक्ट्रॉनिक गेम्स गेम्स के मैदान में क़यादत के अपने अज़म का मुज़ाहरा करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे एडिशन की मेज़बानी का आगाज़ कर दिया। इस सरगर्मी में 84 मुल्कों के 200 क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले 2000 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शुरा 25 मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, जिनकी मजमूई इनामी रकम $7 करोड़ से ज़ायद है। यह आलमी सरगर्मी, जिसे तारीख की सबसे बड़ी ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप करार दिया जा रहा है, 7 हफ्तों तक रियाद की बॉलीवुड सिटी में जारी रहेगी। इसमें दुनिया की मकबूल तरीन वीडियो गेम्स शामिल हैं, जबकि शायकीन के लिए इंटरेक्टिव सरगर्मियाँ और तफरीही शोज़ भी पेश किए जाएंगे, जो तफरीह और पेशा वराना मुसाबकत के इम्तजाज की अक्कासी है। सऊदी संदल जज़ान से निजरान तक इस कीमती दरख्त की अफजाइश की कहानी। सऊदी अरब के जनूब में संदल की काश्त का दायरा वसी होता जा रहा है। जज़ान सूबे के बाद अब निजरान में भी इस नायाब और कीमती दरख्त की काश्त का आगाज़ हो चुका है। ये इकदाम पायदार ज़राअत और गैर तेल ज़राए आमदन को फ़रोग़ देने की सऊदी कोशिशों का हिस्सा है। काश्त का आगाज़ और तजर्बा साल 2022 में कौमी मनसूबे के तहत संदल की काश्त का आगाज़ किया गया, जिसकी निगरानी पहाड़ी इलाकों की तरक्की की सरकारी अथॉरिटी ने की। इब्तदाई तौर पर जज़ान की पहाड़ियों में 150 पौधे जदीद आबपाशी और मिट्टी की निगरानी की तकनीकों के साथ लगाए गए। कामयाबी के बाद 2024 के आखिर में मनसूबा निजरान तक फैलाया गया। निजरान के गवर्नर शहजादा जलवी बिन अब्दुल अजीज़ ने पहले संदल के पौधे का इफ्तिताह किया। यहाँ 3 तजर्बाती फॉर्मों में 200 से ज़ायद पौधे लगाए जा रहे हैं। खित्ते की ज़मीनी साख्त, ज़ेर ज़मीन पानी और मुतदल मौसम संदल की कामयाब काश्त के लिए मौजू साबित हो रहे हैं, जिससे निजरान को संदल पैदा करने वाला कौमी मरकज़ बनने की उम्मीद है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।